भारत में हूँ और भारत में हर किसी को स्वतंत्रता है, जिस तरीके से वो जीना चाहे वो जी सकते। कालिदासी और परवीन साहिबा फरमा रही हैं कि इंडिया एक आज़ाद मुल्क है और वहाँ पर सबको आज़ादी है कि जो जैसे चाहे जिए। तो मुझे 3 बातों का शक हुआ इन पर कि या तो ये इंडिया में नहीं रहती हैं, किसी और मुल्क में रहती हैं और इनको ये बेचारियों को गलतफ़हमी हुई हुई है कि ये इंडिया है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इनकी आँखें और कान खराब हैं, जो इनको आस-पास के अपने जो कुछ भी हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि सनातन धर्म में सच्चाई देखने और सुनने के लिए इंटरनेट और टीवी का इस्तेमाल हराम है, क्योंकि इनकी जो बोलने और जीने की आज़ादी है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, सनातनियों को, वो भी अपर कास्ट के लोगों को है, जो कि इस्लाम के खिलाफ नफरतें फैलाते हैं। क्योंकि आए दिन जो है इनके गुरु हैं नरसिंह आनंद जैसे, वो मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए आवाज़ें उठा रहे होते हैं। इनकी मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी। इंडिया के जो मॉन्क्स हैं, तो आप लोग अपने कानों से सुन सकते हैं, इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं ज़रा वीडियो चलाना चाहूँगी। बिल्कुल जरूर है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता। जी, ये वीडियो है इनके गुरु नरसिंह आनंद साहब की। देरी नहीं है। और एक और अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस तरह से ये लोग प्रवोक कर रहे होते हैं अपनी हिंदू कौम को कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाएं। और इसी का नतीजा निकला था। अभी कुछ दिनों पहले हमें न्यूज़ सुनने को मिली थी, एक हाफिज लड़के को जो मार दिया गया था हिंदू मॉब ने, कि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा था। अच्छा, फिर दूसरी बात ये मैं इनको दिखाना चाहूँगी, है तो ये पुरानी न्यूज़, लेकिन इनको ज़रा ये याद दिलाने के लिए कि वेदर इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फ्रीडम और नॉट। तो कुछ दिनों पहले की बात है कि कर्नाटका में, इंडिया में हिजाब को बैन कर दिया गया था और हिजाब करने वाली लड़कियों को ना तो स्कूल में एंटर होने दिया जा रहा था, ना ही फाइनल एग्जाम्स देने दिए गए। और हमारी जो बहन थी मुस्कान, उनको भी किस तरह से इतने सारे बीजेपी के लड़कों को फेस करना पड़ा, ये भी सारी दुनिया ने देखा है। तो उस वक्त ये खवातीन जो हैं ये किधर सो रही थी और इनको क्या अंदाजा नहीं था कि इनका मुल्क कितना सेक्युलर है, कि जहाँ पे आपको अपनी मर्जी से हिजाब करने की भी आज़ादी नहीं है। थोड़ी सी 3-4 पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी, क्योंकि ज़रा इनका पॉइंट ऐसा है कि थोड़ा सा इनको जगाने की ज़रूरत है इस पे। इसके अलावा जो है हम सबको पता है कि इंडिया में मदारिस पे किस तरह से बैन लगाया जाता है और लगता रहता है ये झूठ बोल बोल करके वहाँ के ताल सिखाया जाता है, इसको मारो उसको मारो। और जो संजय दीक्षित जैसे लोग हैं वो इस झूठ को सपोर्ट करते हैं, इसमें और 10 झूठों की मिलावट करके। और मुझे याद है कि ये जो जय देवी साहिबा हैं ये इस बात पे कि गुरुकुल को बैन कर दिया गया था। गुरुकुल कहते हैं इनके रिलीजियस स्कूल्स को, जहाँ गुरुज बैठते हैं इनके तालीम देने के लिए धर्म की इनके। तो वो बैठ के स्ट्रीम पे रोना रो रही थी कि उनको बैन कर दिया गया था। तो वैसे तो खैर हमें पता है कि मदारिस में कोई वायलेंस नहीं सिखाई जाती, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम ये मान भी लें कि मदारिस में कुछ ऐसा होता है, तो इनकी अपनी किताबों को कितने लोग एक्सपोज कर चुके हैं कि इनकी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है कि औरत को जला दो, और निचली जातों के लिए किस किस तरह की गंदी बातें लिखी हुई हैं, मुर्तदों के लिए कैसी सजाएं हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इनके रिलीजियस स्कूल्स में भी यही पढ़ाया जाता होगा जो इनके गुरुकुल कहलाते हैं। तो फिर जो टुन्नी सिस्टर्स हैं, ये जो सपोर्ट कर रही हैं इस तरह की चीज़ों को, गुरुकुल्स को, तो ये क्या इनको ये नहीं पता कि इनकी किताबों में अपनी क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही बात। इसी तरह से ये कुछ न्यूज़ मैंने इकट्ठी की हैं दलित लोगों के बारे में कि उनको बेचारों को कितनी आज़ादी है। तो ये मैं बता देती हूँ कि एक दलित को जो है वो इसीलिए मारा पीटा गया किसी गांव में क्योंकि वो बेचारा सरपंच के घर के आगे मोटरसाइकिल चलाता हुआ पकड़ा गया। फिर इसी तरह से कचनातम गांव है कोई, वहां दलित को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया अपर कास्ट के लोगों ने, क्योंकि वो अपनी टांगों को इस तरह से क्रॉस करके बैठे हुए थे जैसे ब्राह्मण बैठते हैं। तो इसलिए काफी सारे दलितों को जान से ही मार दिया।
फिर इसी तरह से एक दलित को इसीलिए मारा पीटा गया क्योंकि इनके यहाँ जो ट्रेडिशन है कि दूल्हा घोड़े पर बैठता है, सजे सवरे घोड़े पर, तो वो बेचारा भी बैठ गया अपनी शादी पे। तो उसको बेचारे को इतना फोर्स किया गया, उस पर जोर जबरदस्ती की गई कि ये सिर्फ ऊंची जात के लोगों का काम है, ये रसूमात तुम्हारे लिए नहीं है। तो दलित और शूद्रों को कौन सी आज़ादी है इनके मुल्क में? ना तो वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, ना जूते पहन सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इनकी कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ डिस्कस किया। मैं थोड़ा सा ये दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ये कैसा सलूक करते हैं ये ज़रा देख लेते हैं। तो ये भी मुझे कुछ खबरें नज़र आई कि हिंदू रेडिकलिस्ट ने ईसाइयों को किस तरह से बेरहमी से मारा। कधामल वायलेंस के नाम से एक बहुत मशहूर खबर है कि ओडिशा में 600 गांवों पर अटैक हुआ और तोड़फोड़ की गई। तकरीबन 6,000 घर जला दिए गए और 40 ईसाइयों को जान से मार दिया गया। 232 चर्चेस जला दिए गए। इसी तरह से एक 52 साला क्रिश्चियन है, उसको जान से मार दिया गया और बहुत सौ को जख्मी कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ज़बरदस्ती उनको हिंदुज़म में कन्वर्ट करने में नाकाम हो गए थे। फिर इसी तरह से ग्राहम नामी क्रिश्चियन को उसके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था, इसी वजह से क्योंकि वो अपने फेथ को प्रैक्टिस करता था और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और ये अभी एक रिसेंट न्यूज़ है कि एक फिल्म मेकर है लीना, उन्होंने कोई पोस्टर बनाया, कालिदासी को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया, तो इन लोगों ने इतना वावेला मचाया है उस पर और केस कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। तो ये किस किस्म के लिबरल्स हैं और किस तरह के ओपन माइंडेड हैं।